हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं विकेश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का जीके जीएस के सेशन पे। आज सुबह बज चुके हैं 8 AM और आज है 21 तारीख। आज के हम जीके जीएस जीए के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरीके के प्रश्न हम लेकर आए हैं। मित्रों, ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है धौलगिरी पर्वत, ऑप्शन नंबर सी है नंगा पर्वत। मित्रों, अगर इसका आंसर आपको पहले से पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है उसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर। नेपाल और चीन की सीमा में स्थित है और इसे संसार की छत कहा जाता है, और इसे संसार की छत भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। मित्रों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? आपके ऑप्शन है ए मित्रों 51%, ऑप्शन नंबर बी है 61%, ऑप्शन नंबर सी है 71%, ऑप्शन नंबर डी है 81%। मित्रों, सही उत्तर हो जाएगा इसका 61%। 71%, पृथ्वी का 71% भाग जो है वो मित्रों जल से घिरा हुआ है, इसी कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें विश्लेषण हमने किया हुआ है। मित्रों, हम आपके लिए एक एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, एक एक प्रश्न सेलेक्ट करते हैं। इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक फॉलो करना हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का कार्य करता है। इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने का वादा करते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य तत्व क्या है? सूर्य का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य में लगभग 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम है। यही लगभग फ्यूजन प्रक्रिया से ऊर्जा को उत्पन्न करता है। यही फ्यूजन प्रक्रिया से बेसिकली ऊर्जा को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न आता है, मित्रों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था हमारे देश में? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में। आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी सन 1950 को, ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर सन 1949 को, ऑप्शन नंबर डी है 14 अक्टूबर सन 1948 को। सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, इसी दिन भारत पूर्ण गणराज्य बन गया था, और इसी दिन को हर साल 26 जनवरी को बेसिकली गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसे रिपब्लिक डे भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है ए लुईस पास्चर ने, ऑप्शन नंबर बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर सी है वॉटसन ने, ऑप्शन नंबर डी है रदरफोर्ड ने। साथियों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेसिकली पेंसिलिन की खोज करी थी 1928 में फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज करी थी, और यह दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा थी जो कि लाखों लोगों की जान बचाई थी। जिसने कि लाखों लोगों की जान बचाई थी, ये पहली एंटीबायोटिक दवा थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी और इनके खोजकर्ता कौन थे। तो खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इसकी एंटीबायोटिक जो दवा थी इसने लाखों लोगों की जान बचाई थी, और पहली एंटीबायोटिक दवा थी वो थी पेंसिलिन, और 1928 में फ्लेमिंग ने इसकी खोज करी थी। ये सारे फैक्ट जो इससे बनते हैं, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिजली का प्रवाह किससे मापा जाता है? जब हम घर में बल्ब जलाते हैं या पंप चलाते हैं या मीटर चलते हैं तो तार गए होते हैं। ठीक है ना, अब हमें उसकी इलेक्ट्रिसिटी की पावर को मापना है, तो हम कैसे मापेंगे? उसके लिए एक यंत्र होता है जिसे हम एम्पियर कहते हैं। ठीक है ना, ए लिखा होगा एम्पियर, और जिससे वोल्ट मापते हैं उसमें भी लिखा होता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है वॉट, ऑप्शन नंबर सी है ओम, ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर। तो सही उत्तर हो जाता है इसका एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई ए से प्रदर्शित किया जाता है।
एम्पियर की जो धारा की इकाई होती है इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मित्रों आपके ऑप्शन है ए 23 गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 46 गुणसूत्र होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी 48 गुणसूत्र होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी 50 गुणसूत्र होते हैं। मित्रों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 46 गुणसूत्र होते हैं। हर मानव कोशिकाओं में जुड़ी 23 गुणसूत्र होते हैं जिनमें से आनुवांशिक लक्षण निर्धारित होता है, इनमें से आनुवांशिक लक्षण को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न आता है भारत की संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? भारत का जो संसद है इसके दो सदन कौन कौन से हैं? मित्रों ऑप्शन है ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी है विधानसभा और विधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी है संसद और सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री और कैबिनेट। मित्रों सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद संसदीय है, निचला सदन लोकसभा और ऊपरी सदन राज्यसभा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों अब अगला प्रश्न आता है कौन सा गैस पौधे दिन में लेते हैं और रात में छोड़ते हैं? कौन सा गैस पौधे दिन में लेते हैं और रात में छोड़ते हैं? आपके पार्क में, आपके घर में बेसिकली बहुत सारे पौधे होंगे, तो रात में कुछ गैस दूसरी लेते हैं और रात में छोड़ते दूसरी गैस हो, तो कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस लेते हैं और रात को उसे छोड़ते हैं। आई बात समझ में ना? तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि शून्य की खोज किसने करी थी? शून्य की खोज किसने करी थी? ठीक है ना, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैथ का एक क्वेश्चन आ गया है आप सभी के लिए। तो ऑप्शन है ए आर्यभट्ट ने करी थी, ऑप्शन नंबर बी है भास्कराचार्य ने करी थी, कि ऑप्शन नंबर सी रामानुजन ने करी थी, कि ऑप्शन नंबर डी वाराहमिहिर ने करी थी। मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट ने करी थी। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी थी, जिससे कि गणित की दिशा बदल गई और इसने आर्यभट्ट ने इसकी खोज करी थी। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? मित्रों ऑप्शन है ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी है अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी है आर्कटिक महासागर। मित्रों सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। यह पृथ्वी के कुल महासागरीय क्षेत्र का लगभग 46% हिस्सा को घेरता है और सबसे गहरा और मैरियाना ट्रेंच यही है, सबसे गहरा है और सबसे मैरियाना जो ट्रेंच कहा जाता है वो उसको भी यही कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा नोटों को कौन जारी करता है? भारतीय मुद्रा की जो नोटें होती हैं उन्हें बेसिकली कौन जारी करता है? ऑप्शन है ए आपका वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी है केंद्र सरकार और ऑप्शन नंबर डी है योजना आयोग। तो सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई जो होता है वो जारी करता है, जिससे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। एक के नोटों को छोड़कर बाकी सभी को जो है आरबीआई जारी करता है। एक का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक का जो नोट होता है वो बेसिकली वित्त मंत्रालय उसे जारी करता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बिना किसी देरी किए। अगला प्रश्न है जय जवान और जय किसान। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी। मित्रों इसका सही उत्तर क्या होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा जो है जय जवान जय किसान का नारा जो है इसने लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यह नारा 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया था, जो आज भी देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न आता है मित्रों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मित्रों ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी है शनि, ऑप्शन नंबर बी है अरुण। तो सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति का आकार पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। बृहस्पति का जो आकार है वो पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है और गैस ग्लाइंड कहलाता है, जिसे गैस ग्लाइंड भी कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आता है
यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए जिनेवा में, ऑप्शन नंबर बी है लंदन में, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर डी है पेरिस में। तो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों न्यूयॉर्क में। यह न्यूयॉर्क में बेसिकली स्थित है। न्यूयॉर्क की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यानी कि यूएसए में है। न्यूयॉर्क में है यानी कि यूएसए में है। मित्रों ध्यान रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हर रोज हम आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाते रहेंगे, एडवेंचरस से रिलेटेड और जीके जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, फैक्ट के क्वेश्चन, हर एक चीजें, हर एक तरह का ज्ञान हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन और रात दोनों शुभ हो।